अचानक एक शहर में पुलिस वालों का रहस्यमय तरीके से कत्ल होने लगता है। जो भी उन पुलिस वालों को मार रहा था, वो उनका इतनी बेरहमी से कत्ल कर रहा था, जिसमें उनकी बॉडी को देखकर ये पता चलता है कि वो ये सब कुछ अपना बदला लेने के लिए कर रहा है। अब इस खूनी को पकड़ने के लिए एक स्पेशल ऑफिसर शर्मिला को नियुक्त किया जाता है, जो कि एक चालाक और पावरफुल पुलिस ऑफिसर है। तो वो बहुत ही गहराई से इन्वेस्टिगेशन करके खूनी को पकड़ तो लेती है, लेकिन यही इंसान खूनी है ये वो बात साबित नहीं कर पाती। और इस इन्वेस्टिगेशन के दौरान शर्मिला को पुलिस डिपार्टमेंट के बहुत सारे राज पता चलते हैं। तो दोस्तों, ये खूनी कौन है और पुलिस वालों को ही क्यों मार रहा है? क्या वो पूरी तरीके से अपना बदला ले पाएगा या फिर इस केस में पकड़ा जाएगा? यही देखेंगे हम आज की थ्रिलर कहानी में, जिसका नाम है केशवा। कहानी में इन्वेस्टिगेशन के दौरान हमें बहुत सारी शॉकिंग बातें पता चलती है और एंड में जो ट्विस्ट देखने को मिलता है उससे देखकर तो आपके होश उड़ जाएंगे। इसीलिए दोस्तों, वीडियो को एंड तक जरूर देखना। तो दोस्तों, मेरा नाम है किरण और आप देख रहे हैं हॉरर बॉक्स हिंदी। अगर आपको भी ऐसे ही साउथ की मूवीज देखना पसंद है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि हम आपके लिए ऐसे ही वीडियोस लाते रहते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की कहानी। कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं रात के टाइम पर एक परिवार अपनी गाड़ी से कहीं पर जा रहा होता है, जिसमें दो बच्चे और उनके माँ बाप बैठे हुए थे। वो बहुत ही हंसी खुशी वहां से जा रहे थे, लेकिन तभी अचानक एक दूसरी गाड़ी आकर उनको टकरा जाती है और यहाँ पर इन लोगों का बहुत ही खतरनाक वाला एक्सीडेंट हो जाता है। ऐसा लग रहा था कि मानो भी सभी लोग इसी एक्सीडेंट में मारे जाएंगे। सारे लोग जख्मी हो गए थे और उनके शरीर से खून बह रहा था। गाड़ी के अंदर वाला आदमी जिस गाड़ी ने उन्हें ठोका था उनसे हेल्प मांगता है, लेकिन वो लोग तो उन्हें उसी हालत में छोड़कर वहां से भाग जाते हैं और यहाँ पर इन लोगों की कोई भी मदद नहीं करता और ये सीन यहीं पर कट हो जाता है। उसके अगली सुबह हम देखते हैं जब एक्सीडेंट में बचे हुए एक लड़के की आंख खुलती है तो वो हॉस्पिटल में होता है। वो लड़का उठकर एक कमरे के अंदर जाता है जहां पर उसके माँ बाप की लाश रखी हुई थी और इस घटना से वो पूरी तरीके से टूट चुका था और इस घटना का उसके दिमाग पर बहुत ही गहरा असर होता है। खैर, अब उसके बाद कहानी 12 साल आगे बढ़ती है, जहां पर हम उसी लड़के को देखते हैं जो कि अब बड़ा हो चुका है और उसका नाम है केशव। हम देखते हैं कि रात को केशव किसी रास्ते से गुजर रहा होता है। तभी उसी रास्ते से बाइक पर एक आदमी गुजरने लगता है। तो केशव उसे कहता है कि प्लीज मुझे आप थोड़ा आगे छोड़ दीजिए, और वो आदमी भी उसकी मदद करता है। अब थोड़ा आगे जाने पर वो आदमी सुसु करने के लिए एक जगह पर रुकता है, लेकिन तभी अचानक केशव उस आदमी के ऊपर हमला करता है और उसके पेट में चाकू घुसाकर उसे बहुत ही बेरहमी से मार देता है। अब उसके अगले दिन हम देखते हैं उस गांव के कुछ मछुआरे नदी में मछली पकड़ रहे थे और तभी उनकी नजर पेड़ पर टंगी हुई उस लाश पर पड़ती है। और दोस्तों, ये वही डेड बॉडी है जिसका कल रात खून हुआ था। अब ये मछुआरे तुरंत ही पुलिस को इन्फॉर्म कर देते हैं और पुलिस की टीम भी क्राइम लोकेशन पर तुरंत ही पहुंच जाती है। पुलिस उस लाश को नीचे उतारती है और लोगों से पूछताछ करके अपना इन्वेस्टिगेशन शुरू कर देती है। खैर, अब उसके बाद हमें कॉलेज का सीन दिखाया जाता है, जहां पर हम केशव और उसके दोस्त राजा को देखते हैं। वहां पर उनकी दोस्त चित्रा भी आती है और दोस्तों, राजा चित्रा को बहुत पसंद करता है, इसलिए वो हर वक्त उसे पटाने की कोशिश करता रहता है, लेकिन चित्रा उसे जरा सा भी भाव नहीं देती। यहाँ इस तरफ कॉलेज में कुछ सीनियर्स भी होते हैं और ये राकेश और उसके दोस्त कॉलेज के जूनियर्स को तंग करते रहते हैं। खैर, उसके बाद हम देखते हैं क्लास में टीचर स्टूडेंट को पढ़ा रहे थे और तभी वहां पर एक लड़की आती है जिसका यहाँ पर न्यू एडमिशन हुआ है और इस लड़की का नाम होता है सत्यभामा। अब क्लास से बाहर निकलने के बाद राजा अपने दोस्त को केशव कहकर पुकारता है और यहाँ केशव का नाम सुनते ही सत्यभामा को उसके बचपन के फ्रेंड की याद आती है, क्योंकि उसके दोस्त का नाम भी केशव था। इसलिए वो केशव से मुलाकात करती है और उससे पूछती है कि क्या तुम्हारा नाम केशव है और क्या तुम्हारे गांव का नाम नरसापुरा है? वो कहता है कि मेरा नाम केशव तो है, लेकिन मैं उस गांव से नहीं हूँ। ऐसा कहकर वो वहां से चला जाता है। अब यहाँ इस तरफ हम देखते हैं पुलिस ऑफिसर प्रसाद को फॉरेंसिक डॉक्टर बताते हैं कि इस आदमी की मौत पेट में चाकू घुसाने से और उसके सर पर गहरी चोट लगने की वजह से हुई है। तभी वहां पर एक कांस्टेबल आता है और ऑफिसर प्रसाद को बताता है कि सर, ये डेड बॉडी अनुपात एरिया के ऑफिसर एसआई सहदेव की है। और ये बात सुनकर प्रसाद तो शॉक ही रह जाता है, इसलिए अब वो ये खबर कमिश्नर प्रभाकर को बताता है। तो प्रभाकर उसे कहता है कि कैसे भी करके इस केस की सारी इन्फॉर्मेशन निकालो और मुझे इन्फॉर्म करो। तो अब ऑफिसर प्रसाद इसी काम में लग जाता है। यहाँ हम केशव को देखते हैं जिसका कमरा पूरी तरीके से प्लान और प्लॉटिंग से भरा हुआ है और उसके दिमाग में कुछ साजिश चल रही है। इधर ऑफिसर प्रसाद उस गांव में जाकर फिर से लोगों से पूछताछ करता है। तो एक आदमी बताता है कि सर, उस रात मैं अपने साइकिल से घर पर जा रहा था, तब रोड पर मैंने एक लड़की को देखा था। अंधेरा था इसलिए ठीक से मैं उसका चेहरा तो नहीं दिख पाया, लेकिन वो एक बहुत ही हट्टा कट्टा और जवान लड़का था और उसके अगले ही दिन ये घटना हो गई।
प्रसाद उसे कहता है कि ठीक है, अगर कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए होगी तो तुम्हें पुलिस स्टेशन आना होगा। ऐसा कहकर वो वहां से चला जाता है। अब इधर कॉलेज में हम देखते हैं राकेश और उसके दोस्त राजा को धमका रहे होते हैं कि वो चित्रा के आगे पीछे घूमना छोड़ दे क्योंकि वो मेरी है। लेकिन तभी वहां पर राजा की मदद करने के लिए केशव पहुंच जाता है और वो वहां पर अपने हाथ में कुल्हाड़ी लेकर आता है, जिसे देखकर राकेश और उसके दोस्तों की पूरी तरीके से फट जाती है और वो लोग डरकर वहां से भाग जाते हैं। अब यहाँ पर सत्यभामा केशव से बात करने की कोशिश करती है, लेकिन यहाँ केशव तो उसे बस इग्नोर किया जा रहा था। इसीलिए अब सत्यभामा पहले केशव के दोस्तों से फ्रेंडशिप करती है, मतलब कि राजा और चित्रा से। वो लोग उसे बताते हैं कि केशव किसी से ज्यादा बात नहीं करता, उसे अकेला रहना ही पसंद है। अब उसके अगले सीन में हम देखते हैं एक फिजिकल सेंटर को, जहाँ पर हमें केशव की बहन मोनिका को दिखाया जाता है। जी हाँ दोस्तों, दरअसल उस रात एक्सीडेंट हुआ था तो उसमें केशव की बहन भी बच गई थी, लेकिन अब उसके दोनों पैर काम नहीं करते। अब उसके अगले दिन कॉलेज में क्लास चल रही होती है और सत्यभामा इशारे में राजा से पूछती है कि आज केशव कॉलेज क्यों नहीं आया। राजा भी कहता है कि मुझे नहीं पता। और अब यहाँ इस तरफ हम केशव को देखते हैं, जो कि पुलिस स्टेशन के बाहर किसी का इंतजार कर रहा होता है। तभी प्रकाश नाम का एक पुलिस ऑफिसर वहां से बाहर आता है और केशव जब उसे देखता है तो यहाँ से सीन थोड़ा सा फ्लैशबैक में चला जाता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि एक्सीडेंट के बाद जब वो हॉस्पिटल में था तो यही पुलिस ऑफिसर अपने एक आदमी से फोन पर बात करते हुए कहता है कि सर, कल रात के एक्सीडेंट में एक बच्चा और उसकी बहन बच गई है। उसकी बहन के पैर तो काम नहीं कर रहे और वो बोल भी नहीं सकती, तो उससे हमें कोई धोखा नहीं है, लेकिन उस लड़के को कुछ न कुछ करना होगा। तो वह आदमी कहता है कि ठीक है, तुम उन दोनों को मार दो, वरना हम लोग मुसीबत में पड़ सकते हैं। अब ये बात केशव चुपके से सुन लेता है। वो लोग जब केशव को ढूंढते हैं तो केशव और उसकी बहन उन्हें अस्पताल में नहीं मिलते, क्योंकि केशव अपनी बहन को लेकर वहां से भाग चुका होता है। और अब यहाँ पर इतने सालों बाद केशव ने फिर से उस ऑफिसर को देखा है। अब वो ऑफिसर अपनी गाड़ी लेकर कहीं पर जाने लगता है तो केशव भी उसका तुरंत ही पीछा करना शुरू कर देता है। तो वो ऑफिसर एक सुनसान रास्ते से गुजरने लगता है, तो इसी मौके का फायदा उठाते हुए केशव दूसरे रास्ते से आगे चला जाता है और अचानक रास्ते पर कील की लाइन डाल देता है, जिस वजह से उस ऑफिसर की गाड़ी खराब हो जाती है। वो वहां पर रुकता है और इधर उधर देखने लगता है तो वहां पर कोई भी नहीं था, लेकिन उसके अगले ही पल अचानक वहां पर केशव आ जाता है और ठीक उसी तरीके से उसके पेट में भी चाकू घुसाकर उसे मार देता है। अब उसके अगले सीन में हम देखते हैं पुलिस एक कंस्ट्रक्शन साइट पर पहुंचती है, क्योंकि दोस्तों बिल्डिंग के टॉप फ्लोर पर इस ऑफिसर की लाश लटकी हुई थी। ऑफिसर प्रसाद और उसकी टीम क्राइम लोकेशन पर पहुंचती है, लाश को नीचे उतारती है और कमिश्नर साहब को कॉल करती है। अब ये खबर सुनने के बाद कमिश्नर तो और भी ज्यादा परेशान हो जाता है। वो उन्हें कहता है कि तुम लोग बॉडी और बाकी की इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करके पुलिस स्टेशन पहुंचो, अब आगे क्या करना है ये मुझे पता है। अब उसके बाद हम देखते हैं कमिश्नर मीडिया के सामने आकर बताता है कि शहर में हो रही लगातार हत्याओं को देखते हुए हमने ये केस एक स्पेशल ऑफिसर को दे दिया है, जिसका नाम है ऑफिसर शर्मिला, और हमें उम्मीद है कि वो इस केस को जल्दी से जल्दी सॉल्व कर देगी और खूनी को पकड़ लेगी। अब उसके बाद हमें स्पेशल ऑफिसर शर्मिला को दिखाया जाता है। शर्मिला पहले तो उन दोनों क्राइम लोकेशन पर पहुंचती है और सारी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करती है, ताकि इसके आगे कैसे इन्वेस्टिगेशन करनी है उसके बारे में प्लान बना सके। यहाँ इस तरफ कॉलेज में एग्जाम चल रही होती है और सत्यभामा राजा से कहती है कि केशव 2 दिन कॉलेज क्यों नहीं आया, उससे पूछो। राजा पूछता है तो केशव बताता है कि मैं 2 दिन कुछ इंपॉर्टेंट काम की वजह से विजयवाड़ा गया था। अब उसके बाद सत्यभामा केशव का पीछा करने लगती है, तो उसे पता चलता है कि केशव शहर में हो रहे मर्डर्स के बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहा है, और ये सब कुछ देखकर उसे थोड़ा सा डाउट होता है। अब घर पर आकर केशव अपनी बहन को खाना खिला रहा होता है और टीवी पर यह न्यूज चलती है कि शहर में हो रहे कत्ल का पता लगाने के लिए ऑफिसर शर्मिला को नियुक्त किया गया है। अब यहाँ पर शर्मिला अपनी टीम से कहती है कि जिन लोगों का कत्ल हुआ वो दोनों ही पुलिस वाले थे, उन लोगों को मारा एक जगह पर और उनकी बॉडी लटकाई दूसरी जगह पर। ऐसा लग रहा है कि खूनी उन दोनों को मारकर हमें कुछ बताने की कोशिश कर रहा है, या फिर ये केस जैसा दिख रहा है वैसा है नहीं, या फिर यहाँ कुछ और ही बात है, ये हमें पता लगाना होगा। इसलिए मुझे इन दोनों पुलिस ऑफिसरों की सारी डिटेल्स चाहिए और तुरंत इनके कॉल रिकॉर्ड्स लेकर आओ। यहाँ कॉलेज में एक दिन सत्यभामा क्लास की अटेंडेंस की फाइल देखती है, जिससे उसे पता चलता है कि ये दोनों मर्डर हुए थे उस दिन केशव एब्सेंट था, तो उसका शक और भी ज्यादा पक्का हो जाता है। सत्यभामा केशव के घर पर जाती है और उसे कहती है कि देखो केशव, हम दोनों 12 साल के बाद फिर से मिल रहे हैं, लेकिन जब से तुम मुझे मिले हो तब से तुम मुझे इग्नोर कर रहे हो। मैं तुम्हें अब भी बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ, इसलिए अगर कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज मुझे बताओ। यहाँ दूसरी तरफ ऑफिसर शर्मिला अपनी टीम को ऑर्डर देती है कि ये मर्डर जिस जगह पर हुआ है उस जगह पर जाकर लोगों से पूछताछ करो कि उन्होंने वहां पर किसी लड़की को देखा था क्या,
क्योंकि मरे हुए लोगों की डेड बॉडी देखकर पता चलता है कि उन लोगों को मारने वाला कोई लेफ्ट हैंडेड है और वो एक यंग ताकतवर बंदा है। तो अब यहाँ पर थोड़ी बहुत इन्वेस्टिगेशन करने के बाद पुलिस को एक लड़के के बारे में पता चलता है जिसकी हरकतें शक करने वाली थी। और तभी हम देखते हैं कि केशव पुलिस स्टेशन आता है अपनी बाइक की चोरी की कंप्लेंट लिखवाने के लिए। तभी वहां पर ऑफिसर शर्मिला आती है और उससे केशव के ऊपर थोड़ा सा शक होता है। अब कांस्टेबल केशव की कंप्लेंट लिख लेता है और उसे यहाँ पर साइन करने के लिए कहता है। तो केशव पहले तो लेफ्ट हैंड में पेन पकड़ता है, लेकिन फिर बाद में राइट हैंड से साइन करता है, क्योंकि अगर वो लेफ्ट हैंड का इस्तेमाल करता तो वो यहाँ पर पकड़ा जा सकता था। खैर, अब उसके अगले दिन क्लास में एक प्रोफेसर आते हैं और वो बताते हैं कि शहर के एक बहुत बड़े मंदिर में उत्सव होने वाला है और इसके लिए हम वहाँ पर कॉलेज से कुछ वॉलंटियर भेज रहे हैं। तो वहाँ पर कौन कौन जाने के लिए उत्सुक है? तो केशव अपना हाथ ऊपर करता है, इसलिए सत्यभामा भी अपना हाथ ऊपर करती है और उसे देखकर राजा और चित्रा भी अपना हाथ ऊपर करते हैं। यह ऑफिसर प्रसाद एक लड़के का स्केच बनाकर लेकर आता है जिसके ऊपर उन्हें शक है। आगे वो बताता है कि मरे हुए दोनों पुलिस ऑफिसर उन्होंने आपस में 10 साल तक एक दूसरे के साथ काम किया था। शर्मिला कहती है कि मतलब कि वो दोनों एक दूसरे को बहुत ही अच्छे तरीके से जानते थे, इसलिए अगला खून भी उनकी ही जान पहचान वाले तीसरे ऑफिसर का हो सकता है, इसलिए वो मर्डर होने से पहले ही हमें उसे बचाना होगा। अब उसके अगले दिन हम देखते हैं ये सभी लोग मिलकर उत्सव में वॉलंटियर का काम करने के लिए आते हैं और यहाँ पर ये एंजॉय भी करते हैं। केशव और सत्यभामा आपस में एक दूसरे के साथ बातें भी करते हैं और उन्हें बचपन की कुछ बातें याद आती है। लेकिन तभी अचानक हम देखते हैं केशव को वहां पर एक पुलिस ऑफिसर दिखाई देता है। अब इस ऑफिसर को देखते ही फिर से सीन फ्लैशबैक में जाता है। जब उनकी कार का एक्सीडेंट हुआ था तब ये ऑफिसर उनकी कार में आकर देखता है कि ये सभी लोग बहुत ज्यादा जख्मी हो गए थे और वो अपने सीनियर के पास आकर कहता है कि सर, अगर हम लोगों ने इन लोगों को हॉस्पिटल पहुंचा दिया और ये लोग बच गए तो हम इस केस में फंस जाएंगे, उल्टा हमें ही कोर्ट के चक्कर लगाने पड़ेंगे। इससे अच्छा ये है कि हम इन लोगों को यहीं पर छोड़कर चले जाते हैं। थोड़ी देर के बाद ये सभी लोग यहाँ पर मर जाएंगे। और ठीक ऐसा कहकर वो लोग वहां से चले जाते हैं। अब यहाँ पर हम प्रेजेंट में आते हैं जहाँ केशव उस ऑफिसर का पीछा करता है। अब वो ऑफिसर वहां पर एक बंदे से कहता है कि अरे भाई, तुमने मुझे कैसा क्वार्टर दिया है, उस घर की अभी भी मरम्मत करना जरूरी है। वो लड़का पूछता है कि सर, कौन सा क्वार्टर है आपका, मैं कल वहां पर कारपेंटर को भेज दूंगा। वो ऑफिसर कहता है कि क्वार्टर नंबर 19। और ये सारी बातें केशव सुन लेता है। तो फिर क्या था, रात होते ही केशव अपने हॉस्टल से बाहर निकलता है। एक जगह पर आकर वो अपने कपड़े बदलता है और उस क्वार्टर के अंदर घुसकर उस ऑफिसर को मारने की कोशिश करता है। अब यहाँ पर वो ऑफिसर टीवी देख रहा था और उसका परिवार अंदर सो रहा था। तो पहले तो केशव उस कमरे को बाहर से लॉक कर देता है और एक रॉड लेकर उस ऑफिसर के ऊपर हमला कर देता है, लेकिन किसी तरह से वो ऑफिसर उसके वार से बच जाता है। और अब यहाँ पर उन दोनों में बहुत ही जबरदस्त फाइटिंग होना शुरू हो जाती है। अब इसी लड़ाई में वो ऑफिसर केशव के छाती पर वार करता है। अब केशव को बचपन से हार्ट की प्रॉब्लम थी, इस वजह से वो थोड़ा कमजोर पड़ जाता है। तब वो ऑफिसर कैंची लेकर केशव को मारने के लिए आता है, लेकिन केशव उसका हाथ पकड़कर वो कैंची छीन लेता है और उस ऑफिसर के ऊपर सब ताकत लगाकर बहुत ही बेरहमी से हमला कर देता है। वो उस कैंची का इस्तेमाल करके उस ऑफिसर के ऊपर बार बार वार करता है और उसे मार डालता है। लेकिन जब वो वहां से भाग रहा था तो दो आदमी उसे देख लेते हैं। उसमें से एक आदमी पत्थर उठाकर केशव के सर पर मारता है। केशव के सर पर गहरी चोट लग जाती है, लेकिन वो कैसे भी करके अपने आप को संभालता है और वो पत्थर उठाकर वहां से भाग जाता है। अब वहां से जाते समय रास्ते में एक तालाब होता है, तो केशव सारे सबूत उस तालाब में फेंक देता है और यहाँ पर वो दोनों लड़के पुलिस को इन्फॉर्म कर देते हैं। अब तीसरे ऑफिसर का खून हो गया है, ये बात जानकर ऑफिसर शर्मिला तो शॉक रह जाती है। वो सीधा क्राइम लोकेशन पर पहुंचती है और बॉडी को ऑब्जर्व करती है। उसके बाद बाहर आकर उन दोनों लड़कों से पूछताछ करती है कि उन लोगों ने क्या देखा। वो लोग बताते हैं कि एक लड़का यहाँ से भाग रहा था, उन्हें उसका चेहरा तो दिखाई नहीं दिया, लेकिन मैंने उसके सर के ऊपर पत्थर से वार किया था, जिससे कि उस लड़के के पीछे वाले हिस्से पर गहरी चोट लग गई थी। अब शर्मिला कहती है कि आसपास के एरिया के सभी डॉक्टर को इन्फॉर्म करो कि जो कोई भी इस तरह की चोट का इलाज करने के लिए आए तो तुरंत ही पुलिस को इन्फॉर्म कर दे और उसी तरह से ये खबर भी मीडिया में फैला दो। अब यहाँ इधर केशव जब अपने हॉस्टल के रूम में आता है तो सभी दोस्त लोग उसका इंतजार कर रहे थे। टीवी पर चल रही न्यूज को देखकर सत्यभामा को पता चल जाता है कि ये सारे खून कौन कर रहा है। तो अब केशव भी इन लोगों को सारी सच्चाई बता देता है कि बचपन में उसके परिवार के साथ क्या हुआ था। इन पुलिस वालों की वजह से उसे अपना परिवार खोना पड़ा और इसीलिए वो सब लोगों को मारकर उनसे बदला ले रहा है। उसके माता पिता को मारकर अभी भी ये लोग बिंदास घूम रहे हैं। अब इसके दोस्तों को सब कुछ पता चल गया था तो ये लोग भी उसका साथ देने का फैसला करते हैं, लेकिन केशव के सर पर जो गहरी चोट लग गई थी उसका इलाज भी करना जरूरी था और अगर ये लोग हॉस्पिटल गए तो पुलिस उन्हें पकड़ लेगी। तो अब उनके कॉलेज में एक डॉक्टर होता है जिसे स्टूडेंट की हेल्थ का ख्याल रखने के लिए रखा होता है।
अब ये लोग उसके पास जाते हैं और वो डॉक्टर कार्तिक के सर पर टाके लगवाता है क्योंकि वो चोट बहुत ज्यादा गहरी थी। डॉक्टर पूछता है कि ये चोट तुम्हें कैसे लगी? तो राजा बताता है कि ये पढ़ाई नहीं कर रहा था, तब मैंने इसको मारा और अनजाने में उसे ये चोट लग गई। ऐसा कहकर वो लोग वहां से चले जाते हैं। लेकिन तभी वहां पर डॉक्टर टीवी न्यूज चैनल पर यह खबर सुनता है कि सर पर चोट लगने वाले व्यक्ति को सस्पेक्ट के तौर पर पाया गया है और अगर इसके बारे में कुछ भी पता चले तो पुलिस को इन्फॉर्म करे। इसलिए वो डॉक्टर तुरंत ही पुलिस को बता देता है कि यहाँ पर कॉलेज का एक लड़का आया था जिसके सर पर चोट लग गई थी। तो फिर क्या था, उसके अगले ही दिन ऑफिसर शर्मिला कॉलेज के एक बस को रोकती है और उसमें सर पर चोट लगे हुए स्टूडेंट को ढूंढने लगती है। लेकिन उसे वहां पर ऐसा कोई भी स्टूडेंट नहीं मिलता। वो बस से नीचे उतर जाती है और तभी वहां पर एक ड्रेसिंग की पट्टी गिरी हुई थी, जिसे देखकर उसे समझ में आ जाता है कि हो ना हो वो लड़का इसी बस के अंदर बैठा हुआ है। वो फिर से अपनी गाड़ी घुमाती है और उस बस को रोक देती है। अब बस के अंदर आता हुआ देखकर केशव पीछे वाले दरवाजे से वहां से भागना शुरू कर देता है। लेकिन अब यहाँ पर पुलिस भी उसका पीछा करने लगती है। भागते भागते वो लोग एक पानी के एरिया में आ जाते हैं जहाँ पर पुलिस केशव को चारों तरफ से घेर लेती है। अब उसके बाद हम देखते हैं कि पुलिस केशव को इंक्वायरी करने के लिए थाने लेकर आती है। तब वो बताता है कि शहर में हो रहे खून से उसका कोई भी कनेक्शन नहीं है। शर्मिला पूछती है कि तो फिर तुम भाग क्यों रहे थे? केशव बताता है कि मेरे सर पर चोट लग गई थी और कल रात मैंने टीवी पर न्यूज देखी थी कि जिसके सर पर चोट लगी है पुलिस उसे ढूंढ रही है और आप लोग कहीं मुझे बेवजह ही इस केस में फंसा दोगे, ऐसा सोचकर मैं वहां से भाग रहा था। यहाँ इस तरफ बाकी के पुलिस वाले केशव की जांच पड़ताल शुरू कर देते हैं। लेकिन यहाँ पर केशव के दोस्त पहले से ही सारे सबूत मिटा देते हैं ताकि केशव पकड़ा ना जाए। तो अब यहाँ पर पुलिस को केशव के खिलाफ कोई भी सबूत नहीं मिलता। ऑफिसर शर्मिला को पता चल गया था कि असली कातिल केशव ही है, लेकिन फिलहाल शर्मिला के पास कोई भी ठोस सबूत नहीं था जिससे कि ये साबित हो सके कि ये सारे कत्ल केशव नहीं किए हैं। अब दोस्तों वो यही बात कमिश्नर को बताती है कि किलर तो पकड़ा गया है लेकिन अब तक हमारे पास कोई ठोस सबूत नहीं है। कमिश्नर कहता है कि वो सब कुछ छोड़ दो, तुम्हें पक्का यकीन है ना वही किलर है, तो ये बात मीडिया में बता दो जिससे कि होम मिनिस्टर और जनता का प्रेशर थोड़ा कम हो जाएगा। शर्मिला कहती है कि लेकिन सर हम सारे सबूत इकट्ठा कर लेते हैं उसके बाद मीडिया को बताते हैं। लेकिन कमिश्नर उसकी कोई भी बात नहीं मानता और प्रेस मीटिंग बुलाकर मीडिया को बताने के लिए कहता है। अब उसके थोड़ी देर बाद शर्मिला रिपोर्टर को बुलाकर खूनी के बारे में बताने लगती है। लेकिन तभी वहां पर एक ऑफिसर आकर उसे बताता है कि मैडम अभी भी एक और पुलिस ऑफिसर के ऊपर हमला हुआ है और उसे हॉस्पिटल एडमिट कर दिया गया है। तो ये बात सुनकर शर्मिला तुरंत ही हॉस्पिटल पहुंच जाती है। वहां पर उसे पता चलता है कि इस पुलिस ऑफिसर के ऊपर पीछे से किसी ने हमला किया, लेकिन वो किसी तरह से खुद को बचाने में कामयाब हो गए और यहाँ पर ऑपरेशन करके उनको डॉक्टर ने बचा लिया। अब वो खतरे से बाहर है। अब यहाँ इस तरफ मीडिया में कॉलेज स्टूडेंट आंदोलन करके बताते हैं कि अगर खूनी अभी भी लोगों को मार रहा है तो कॉलेज स्टूडेंट केशव को जेल के अंदर क्यों डाला गया है? वो एक जगह पर रहकर खून कैसे कर सकता है? इसलिए वो बेकसूर है और उसे छोड़ दिया जाए। अब ये खबर आग की तरह मीडिया में फैल जाती है। अब ये खबर सुनने के बाद कमिश्नर शर्मिला को कहता है कि तुम उस केशव को छोड़ दो और असली खूनी को पकड़ो। तो अब यहाँ पर शर्मिला को ना चाहते हुए भी केशव को छोड़ना पड़ता है क्योंकि उसके पास कोई भी ठोस सबूत नहीं था। अब उसके बाद एक ऑफिसर शर्मिला के पास आकर उसे बताता है कि मैडम हमें अंदर की बात पता चली है, कुछ पुलिस वालों का 12 साल पहले एक जगह पर एक्सीडेंट हुआ था और केशव के फैमिली से उसका कनेक्शन है। इस पुलिस वालों की टीम की कार केशव के माँ बाप की कार से टकरा गई थी जहाँ पर उसके माँ बाप गुजर गए और शायद हो सकता है कि केशव इसी बात का बदला ले रहा है। तो अब हमें यहाँ पर पता चलता है कि अब सिर्फ 2 ही ऑफिसर बचे हुए हैं और केशव उन्हें कैसे भी करके मारना चाहता है। अब शर्मिला उन दोनों ऑफिसर के पास जाती है और उन्हें अपना जुर्म कबूल करने के लिए कहती है, लेकिन वो ऑफिसर ऐसा करने से मना कर देते हैं। शर्मिला उन दोनों को बताती है कि तुम दोनों की जान अब खतरे में है, इसलिए तुम अकेले कहीं पर भी मत जाना। लेकिन वो लोग शर्मिला की बात बिना सुने ही वहां से चले जाते हैं। इधर शर्मिला अपने ऑफिसर से कहती है कि तुम लोग केशव के ऊपर 24 घंटे नजर रखो। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि केशव और सत्यभामा कहीं पर जा रहे होते हैं। वो एक स्टैंड के होटल के पास रुकते हैं और पुलिस भी छुपकर उनका पीछा कर रही थी। लेकिन यहाँ पर केशव उन लोगों को चकमा देने में कामयाब हो जाता है। मतलब कि जब वो बस में चढ़ता है तो वो केशव नहीं बल्कि उसका दोस्त राजा होता है और ये बात पुलिस को पता नहीं चलती क्योंकि उन्होंने सेम ही कपड़े पहने हुए थे। पुलिस को लगता है कि केशव बस में बैठकर कहीं पर जा रहा है, इसलिए वो भी बस में चढ़कर उसका पीछा करने लगते हैं। लेकिन यहाँ दूसरी तरफ केशव उन दोनों में से एक ऑफिसर को मारने के लिए निकल पड़ता है। अब हम देखते हैं कि वो ऑफिसर हाईवे से अकेले कहीं पर जा रहा होता है, लेकिन तभी अचानक केशव अपनी बाइक लेकर वहां पर पहुंच जाता है और उसकी गाड़ी के ऊपर पेट्रोल फेंक देता है और उस गाड़ी को आग लगाने की वजह से उस ऑफिसर की वहीं पर मौत हो जाती है। शर्मिला जब तक वहां पर पहुंच पाती तब तक वो ऑफिसर मर चुका था।
लेकिन तभी यहाँ पर केशव को एक कॉल आता है कि हमने तुम्हारी बहन को किडनैप कर लिया है और अगर तुम उसे बचाना चाहते हो तो पुलिस में अपने आप को सरेंडर कर दो, नहीं तो हम तुम्हारी बहन को मार देंगे। तो दोस्तों अब अपनी बहन को बचाने की खातिर केशव सरेंडर होने के लिए तैयार हो जाता है। अब एक लास्ट ऑफिसर बचा हुआ होता है और उसका नाम है ऑफिसर नकुल। नकुल शर्मिला को बताता है कि केशव खुद ही सरेंडर कर रहा है, इसलिए ये लोग पुलिस स्टेशन के बाहर खड़े हो जाते हैं और केशव भी वहां पर आ जाता है। लेकिन तभी यहाँ पर आता है एक ट्विस्ट। अब उसी टाइम पर केशव की गर्लफ्रेंड सत्यभामा उसे कॉल करके बताती है कि कुछ गुंडे तुम्हारे घर पर तुम्हारी बहन को किडनैप करने के लिए आए थे, लेकिन मैंने तुम्हारी बहन को एक कमरे के अंदर छुपा दिया और खुद उस चेयर के ऊपर बैठ गई थी, इसलिए उन लोगों को लगा कि मैं ही तुम्हारी बहन हूँ, इसलिए वो लोग मुझे उठाकर लेकर आ गए। लेकिन तुम फिक्र मत करो, मैं उनके चंगुल से भाग गई हूँ, इसलिए तुम पुलिस के सामने सरेंडर मत होना। तो दोस्तों अब यहाँ पर केशव के सामने से एक बस गुजरती है और केशव वहां से गायब हो जाता है। उसके बाद हम देखते हैं कि ऑफिसर शर्मिला केशव से मुलाकात करती है। वो उसे कहती है कि तुम्हारे परिवार के साथ जो हुआ वो गलत हुआ, लेकिन अब जो तुम लोगों को मार रहे हो वो भी गलत है। तो केशव कहता है कि मैडम आपको पता नहीं है कि मेरे माता पिता के साथ क्या हुआ था। तो अब यहाँ से सीन फिर से फ्लैशबैक में जाता है जहाँ पर केशव को होश आता है और उसके माँ बाप की मौत हो गई थी। वो दुखी होकर उन लोगों को अपनी गाड़ी से नीचे उतरता है, फिर वो मदद मांगने के लिए इधर उधर देखने लगता है। वो थोड़ा साइड में चला गया था और तभी वहां पर उन पुलिस वालों की फिर से गाड़ी आकर वो उस गाड़ी को उन लोगों के बॉडी के ऊपर चढ़ा देते हैं और वहां से चले जाते हैं। और इसी वजह से उसके माँ बाप की मौत हुई थी और उसकी बहन के पैर टूट गए थे। अब ये सब कुछ बताकर केशव वहां से चला जाता है। और दरअसल दोस्तों ये सब कुछ केशव को ये जो एक्सीडेंट हुआ था उसमें से एक ऑफिसर ने बताया था। मतलब कि जब केशव पकड़ा गया था तब जिस ऑफिसर के ऊपर हमला हुआ था तो केशव उस ऑफिसर से मिलता है। तो दोस्तों इस ऑफिसर ने खुद के ऊपर ही खुद ही हमला किया था ताकि पुलिस को लगे कि खूनी कोई और ही है, इसलिए पुलिस ने केशव को छोड़ दिया था। वो ऑफिसर कहता है कि बेटा उस रात मैं तुम्हारे परिवार की मदद नहीं कर पाया, इसलिए अब तुमको बचाकर थोड़ा प्रायश्चित कर रहा हूँ। और कार्तिक उसे थैंक यू कहकर वहां से जाने लगता है। वो एक कार में बैठकर जा रहा था, लेकिन तभी वहां पर कुछ लोग उसे घेर लेते हैं और उस गाड़ी के जरिए उसे एक सुनसान जगह पर लेकर जाते हैं। अब ये लोग गाड़ी से नीचे उतरते हैं और केशव के ऊपर हमला कर देते हैं। उसके कुछ देर बाद हम देखते हैं कि ऑफिसर नकुल केशव मरा है या नहीं ये देखने के लिए घटनास्थल पर पहुंचता है, लेकिन तभी अचानक वहां पर केशव उठ जाता है और गन लेकर नकुल को शूट कर देता है और इस तरह से ये भी ऑफिसर यहीं पर मारा जाता है। दरअसल दोस्तों नकुल ने ही उन लड़कों को केशव को मारने के लिए भेजा था, लेकिन यहाँ पर केशव ही उन लड़कों को मार देता है और उस जगह पर लेटकर खुद मरने का नाटक कर रहा था। लेकिन अब उसके बाद केशव को एक और शॉकिंग बात पता चलती है, इसलिए जिस पुलिस ऑफिसर ने उसकी मदद की थी वो उसके घर पर जाने के लिए निकल पड़ता है। यहाँ इस तरफ हम देखते हैं ऑफिसर शर्मिला उस रिटायर्ड पुलिस ऑफिसर के घर पर पहुंच जाती है। और दोस्तों यहाँ पर आता है बहुत बड़ा ट्विस्ट। दरअसल दोस्तों शर्मिला को पता चल गया था कि उन सभी पुलिस ऑफिसर में से सबसे ज्यादा गलत काम इसी पुलिस ऑफिसर ने किया है, इसलिए वो यहाँ पर उसे गिरफ्तार करने के लिए आई थी। लेकिन वो ऑफिसर शर्मिला के सर पर वार करके उसे बेहोश कर देता है और एक कमरे के अंदर ले जाकर उसे कुर्सी से बांध देता है। अब थोड़ी देर बाद जब शर्मिला को होश आता है तो वो ऑफिसर उसे बताता है कि दरअसल उस एक्सीडेंट की रात को दारू पीकर गाड़ी में ही चला रहा था और जब एक्सीडेंट करके ये लोग वहां से जा रहे थे तो इसी ऑफिसर के कहने पर वो लोग पीछे आए और केशव के परिवार को गाड़ी से कुचल दिया। और अब यहाँ पर अपने आप को बचाने के लिए जब केशव पकड़ा गया था तो केशव को झूठ बोलकर मैंने उसकी मदद करने का नाटक किया। और दोस्तों अब वो ऑफिसर शर्मिला को भी मारने की कोशिश करता है, लेकिन इतने में ही वहां पर केशव पहुंच जाता है क्योंकि उसे भी इस ऑफिसर की सच्चाई पता चल गई थी। अब केशव शर्मिला को बचाता है, इतने में वो ऑफिसर वहां से भागने की कोशिश करता है। केशव फिर भी उसका पीछा करता है और अब इसी भागादौड़ी में उस ऑफिसर की गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है। अब केशव उसके पास आता है तो वो ऑफिसर उसे अपनी जान की भीख मांगने लगता है, लेकिन केशव उसकी गाड़ी के चारों तरफ पेट्रोल फेंक देता है और उसे वहीं पर जलाकर मार देता है। ऑफिसर शर्मिला भी उसके पीछे पीछे वहां पर आती है, लेकिन वो यहाँ पर केशव को गिरफ्तार नहीं करती क्योंकि इन ऑफिसर्स ने जो गलती की थी वो माफी के लायक नहीं थी, इसलिए शर्मिला इस केस को यहीं पर क्लोज कर देती है। कहानी के एंड में हमें दिखाते हैं कि केशव सत्यभामा को प्रपोज कर देता है और ये दोनों ही बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं और इसी हैप्पी एंडिंग के साथ ये कहानी यहीं पर एंड हो जाती है। तो दोस्तों ये कहानी आपको कैसे लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही ऐसे ही अमेजिंग मूवी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।